आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे तथा जो रेखा 3y ऋण 4x बराबर 24 को भी स्पर्श करे। यहाँ से दोस्तों यदि हम इस रेखा की बात करें पक्षांतर करके इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4x ऋण 3y धन 24 बराबर 0 और इसे हम दे देते हैं समीकरण पहला हो गया, अर्थात ये रेखा 1 हो गया। अब यदि हम बात करें वृत्त की जो x अक्ष को स्पर्श करता है तो दो प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं, या तो वह y अक्ष में धनात्मक ओर हो या फिर y अक्ष में इधर ऋणात्मक ओर हो। तो यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं दो प्रकार से यहाँ वृत्त का समीकरण बन जाएगा। यहाँ से दोस्तों जो वृत्त का केंद्र है, हमें उसके निर्देशांक तो नहीं पता, तो हम इसके निर्देशांक निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं वृत्त का केंद्र हमारे पास है, उससे वृत्त की परिधि में किसी बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। यह हमारा त्रिज्या हो गया। और इसी प्रकार से यह जो x अक्ष को जहाँ पर स्पर्श कर रहा है वहाँ तक भी दूरी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या ही होगी। यह भी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो इस त्रिज्या को हम यहाँ r से प्रदर्शित कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें कि स्पर्श रेखा जैसे छू के जा रही है, प्रश्न में बोला गया है, तो रेखा 1 को हम यहाँ पे यदि दर्शाएं तो मान लेते हैं रेखा 1 इस प्रकार यहाँ वृत्त में छूकर जा रही है, या फिर रेखा 1 इस प्रकार इस वृत्त में छूकर जा रही है। तो दोनों ही स्थिति में हम देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु बन रहा है वहां तक यदि हम मिलाएं तो क्या होता है, वह हमारा एक लंबवत रेखा उस स्पर्श रेखा पर बनता है। अर्थात यदि स्पर्श रेखा 1 हमारे पास है और यहाँ हमारे केंद्र C है और यहाँ स्पर्श रेखा पर बिंदु B हमारे पास है, तो यह जो हमारा BC है वह क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा रेखा 1 पर। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि जैसे कि हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC जो हमारी त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर R बराबर BC। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा R बराबर BC क्या है, जैसा कि हमने पहले कहा कि BC केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंबवत दूरी है, तो BC हमारा लंबवत दूरी है इस केंद्र से इस रेखा तक का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, जैसा कि हम जानते हैं यदि बिंदु P x1 y1 से किसी रेखा ax धन by धन c बराबर 0 पर स्थित बिंदु Q पर डाला गया लंब PQ है, तो PQ बराबर क्या होता है, मॉड में या मापांक में ax1 धन by1 धन c बटे करनी में a वर्ग धन p वर्ग। यहाँ से xy की जगह x1 y1 हमने रखा। तो इस प्रकार यदि हम देखें इस रेखा के लिए हमारा a का मान क्या आ जाएगा, 4, b का मान हमारे पास यहाँ आ रहा है ऋण 3, c का मान यहाँ हमारे पास है 24। और यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर हमारे केंद्र की, तो यहाँ हम देख सकते हैं चूँकि इसका केंद्र जो है y अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पे जो x का नियामक है, x का नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y का नियामक को हम यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम y के नियामक को यहाँ पर y डैश से हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने त्रिज्या r बराबर क्या लिया, BC लिया। यहाँ पर यदि यह हमारा क्या है, यहाँ पर ये बिंदु O है, अर्थात हमारा मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 हो जाएंगे। तो जो C से O तक की दूरी है यह भी त्रिज्या के बराबर है, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर CO भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों BC बराबर हमारा CO आ गया है और यहाँ से इस प्रकार हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा है कि बिंदु P हमारे पास x1 y1 है जिससे रेखा ax धन by धन c पर लंब डाला जा रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारे C है,
c की जगह x1 और y1 हम ले सकते हैं, और x1 की जगह 0, y1 की जगह y डैश आ जाएगा, और यहाँ से रेखा 1 पर लंब डाला जा रहा है BC। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, PQ की जगह हम लिखेंगे BC मापांक में, और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास रेखा 1 स्थित है, और एक्स वाई की जगह x1 y1 रख देंगे, और ए बी का मान हमने निकाल रखा है। तो 4 गुणित x1 की जगह क्या हो गया, 0 हो गया, धन b की जगह ऋण 3 गुणित y1 की जगह y डैश हो गया, धन c की जगह यहाँ पर हो गया 24। और इस प्रकार दोस्तों बटे में यदि हम देखें, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, करनी में a का वर्ग धन b का वर्ग होता है। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास 4 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से BC, सॉरी इसको हम BC नहीं लेंगे, अब BC बराबर हम देख सकते हैं क्या है हमारे पास, CO हमारे पास है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे BC की जगह CO, और जैसा कि हम जानते हैं चूंकि BC बराबर क्या है, CO है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे बराबर 4 गुणित 0 का मान हो गया 0, ऋण 3 गुणित y डैश, ये हो जाएगा ऋण 3 y डैश धन 24 बटे करनी में 4 का वर्ग 16 धन ऋण 3 का वर्ग 9 हमारे पास हुआ, और ये हमारे पास मापांक में है। और यहाँ से दोस्तों यदि हम बात करें CO की, तो बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास है, बिंदु O के निर्देशांक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें C और O दोनों के निर्देशांक ज्ञात हैं। x1 y1 C को हमने पहले मान रखा है, तथा x2 y2 यहाँ पे O को हम मान लेते हैं। तो यहाँ से CO बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा करनी में, जैसा कि हम जानते हैं x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग करनी में हमारे पास आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसके निर्देशांक दिए गए हैं। तो x2 की जगह हमारे पास क्या है, 0, x1 की जगह 0 है। इन मानों को यहाँ हम रखें यदि, तो 0 ऋण 0 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार यदि हम बात करें y2 और y1 की, तो y2 का मान 0 तथा y1 का मान y डैश है, तो y2 का मान 0 हो गया, y1 का मान y डैश हो गया, बराबर किसके आ जाएगा, तो यहाँ से हम मापांक हटा लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 24 ऋण 3 y डैश बटे करनी में हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। करनी में 25 है, ये हमारे पास आया। यहाँ से दोस्तों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करनी में ऋण y डैश पूरे का वर्ग है, तो ऋण y डैश का वर्ग करेंगे तो y डैश का वर्ग आ जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे y डैश का वर्ग बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24 ऋण 3 y डैश बटे 5, इसे हम ले लेंगे। चूँकि मापांक में था इसलिए यहाँ पे जो 25 हमारा धन ऋण 5 आता, तो उसे हम सिर्फ धन 5 यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, चूँकि y डैश का वर्गमूल, y डैश वर्ग का वर्गमूल रहे, तो धन ऋण y डैश यहाँ पे हम लिख लेते हैं बराबर 24 ऋण 3 y डैश बटे 5। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो धन ऋण 5 y डैश बराबर हमारे पास क्या आया, 24 ऋण 3 y डैश, और यहाँ से एक तरफ हम धन चिन्ह लेकर बना कर देखते हैं, एक तरफ ऋण चिन्ह बना कर देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास पहले क्या आ गया, 5 y डैश बराबर 24 ऋण 3 y डैश, पक्षांतर कर देंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 y डैश धन 3 y डैश बराबर 24, 5 3 8 हो गया, तो हो जाएगा 8 y डैश बराबर 24, 8 से भाग देंगे तो 8 3 24 होते हैं। इस प्रकार y डैश का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। जब हम धन चिन्ह ले रहे हैं, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा इस पक्ष में, ऋण 5 y डैश बराबर 24 ऋण 3 y डैश हमारे पास आया। इस प्रकार ऋण 5 y डैश और पक्षांतर करेंगे तो धन 3 y डैश आएगा बराबर 24। तो इस प्रकार ऋण 2 y डैश हमारे पास आया बराबर 24, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इस प्रकार y डैश बराबर हमारे पास कितना आ गया, ऋण 12 आ गया। और दोस्तों यहाँ से यदि हम बात करें, y डैश हमने क्या माना था, यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक माना था, और जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे दो हमारे पास वृत्त हो सकते हैं, एक तो
y अक्ष के धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक और, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक 0 और y डैश है हमारे पास, और जो हमारे पास धनात्मक y डैश का मान आया है 3, वह यह हमारे पास है। तो इस y डैश की जगह हम 0 3 लिख सकते हैं, और जो हमारे पास ऋणात्मक मान आया है तो ऋण 12 यहाँ पर इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से दोनों प्रकार के वृत्तों के लिए हमारे पास केंद्र आ चुका है। लेकिन हम ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ही वृत्तों के लिए जो हमारे पास केंद्र आया है उसके निर्देशांक यहाँ पर अलग अलग है, 0 3 व 0 ऋण 12 है। तो यहाँ से इसके जो त्रिज्या है इसका मान भी अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर हम पहले वृत्त के लिए त्रिज्या को R1 और दूसरे वृत्त के लिए त्रिज्या को R2 से दर्शाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या यहाँ पे जब निकालेंगे तो यदि हम बात करेंगे त्रिज्या R1 की, त्रिज्या R1 से तात्पर्य CO से है, तो CO बराबर यहाँ हम क्या दिखाई देगा, यहाँ x अक्ष से जो हमारा केंद्र है जो कि y अक्ष पर स्थित है वहाँ की ऊंचाई यहाँ पे कितनी 3 है, क्योंकि यहाँ पे y का नियामक 3 है, तो R1 हमें कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करेंगे R2 का, R2 से तात्पर्य O, और यहाँ पर इस केंद्र को हम C डैश मान लेते हैं, तो C डैश O तक है बराबर। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो वृत्त है यह भी y अक्ष पर स्थित है, उसका केंद्र y अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ से जो हमारा x अक्ष है वहाँ से जो केंद्र है, जो वृत्त हमारे नीचे की ओर है, इसकी दूरी कितनी हो गई, 12 इकाई की दूरी है। क्योंकि यहाँ पे y का नियामक ऋण 12 है, तो यहाँ से R2 बराबर हम क्या लेंगे, 12 लिखेंगे। R2 हम 12 धनात्मक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो त्रिज्या है वह एक लंबाई का मान है, इसलिए इसे धनात्मक ले लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास केंद्र व त्रिज्या स्थित है तो हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यदि हमारे पास केंद्र दिया गया हो, यदि केंद्र HK है, त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या यहाँ पर यदि R है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाता है, x ऋण h का वर्ग धन y ऋण k का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास बात करें, केंद्र हमारे पास दिए गए हैं, तो केंद्र HK से हम यहाँ पर दोनों केंद्रों को दर्शा सकते हैं, और यहाँ पर हमारा त्रिज्या R दिया गया है, R1 व R2। तो इस प्रकार यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले वृत्त के लिए, यहाँ यदि हम बात करें केंद्र HK का तो वह हमारे पास क्या है, 0 3 है, तथा यदि हम त्रिज्या R1 की बात करें तो 3 है। इसी प्रकार दूसरे वृत्त के लिए बात करें यदि हम HK का, तो यहाँ पे केंद्र हमारे पास क्या है, 0 ऋण 12 है, और बात करें यदि हम त्रिज्या R2 की तो इसका मान क्या हमारे पास आएगा, 12। तो इस प्रकार जैसा कि हमने यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x ऋण h के लिए 0 का वर्ग धन y ऋण 3 का वर्ग बराबर, यहाँ से त्रिज्या हमारे पास R1 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x का वर्ग धन y ऋण 3 के वर्ग को विस्तार करेंगे तो y का वर्ग धन 3 तिया 9 ऋण 2 गुणित y गुणित 3, तो 3 दूनी 6y बराबर 3 तिया 9। दोनों पक्षों से यदि हम देखें 9 से 9 हमारा कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आया x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 6y बराबर 0। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम दूसरे वृत्त के लिए देखें तो x ऋण 0 पूरे का वर्ग हमारे पास आएगा धन y ऋण 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 कितना हो जाएगा, हमारे पास धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिया गया है, का वर्ग बराबर, यहाँ पे बात करें यदि हम R2 का मान यहाँ पे 12 है, 12 का वर्ग हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे x का वर्ग धन y धन 12 का वर्ग विस्तार करेंगे तो y का वर्ग धन यहाँ से 12 का वर्ग धन 2 गुणित y गुणित 12 हो जाएगा, तो 24y हमारे पास आया बराबर 12 का वर्ग। दोनों पक्षों में यदि हम देखें तो 12 वर्ग से 12 वर्ग कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 24y बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास वृत्त के समीकरण ज्ञात हो चुके हैं। यह दोनों हमारे वृत्त के समीकरण हैं। यहाँ से हम लिखेंगे वृत्तों के समीकरण
वृत्तों के समीकरण ज्ञात हुए। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।